वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सारे मित्रजनों को पंडित ज्ञान प्रकाश उपाध्याय का सादर नमस्कार। सबको नमस्ते। मित्रों, आज अक्षय तृतीया है, कल भी है कुछ समय तक। तो अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम का इस धरती पर अवतरण हुआ था, महर्षि जमदग्नि के यहाँ माता रेणुका के गर्भ से। तो आप सबको अक्षय तृतीया की और भगवान परशुराम जयंती की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आप सब जानते ही हैं, इस समय हमारे सारे लोग घर पर हैं। कोरोना विषाणु के कारण पूरे विश्व में भयंकर आपदा के दौर से लोग गुजर रहे हैं। तो जब हम अपने बच्चों के साथ, स्कूल भी बंद हैं, लोग ऑफिस भी नहीं जा रहे हैं, हम घर पर हैं, तो इस विपत्ति काल में इस समय का हम सदुपयोग करते हैं। मित्रों, जब हमारे गुरुकुल चलते थे तो उस गुरुकुल में जब हमारे बच्चे पढ़ने जाया करते थे तो वहाँ दो प्रकार की शिक्षा उनको दी जाती थी। एक था पराविद्या और दूसरा था अपराविद्या। एक था ईश्वर का ज्ञान, धर्म का ज्ञान, और दूसरा था विज्ञान। हमारे गुरुकुल में दोनों प्रकार के ज्ञान की शिक्षाएं दी जाती थी। मित्रों, आज हमारे बच्चे जिस स्कूल में जा रहे हैं, जिस कॉलेज में जा रहे हैं, वो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस तो सीख रहे हैं, लेकिन धर्म का ज्ञान उनको नहीं सिखाया जा रहा है। ऐसे में हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि जब आप धर्म के बारे में नहीं जानते, मित्रों, धर्म का मतलब पूजा पाठ से नहीं है। पूजा पाठ धर्म का एक भाग है। धर्म कहते हैं हमारे कर्तव्यों को। धर्म के बारे में मैं आपको विस्तार से अगले एपिसोड में बताऊंगा। आज हमारा विषय है कि भगवान कौन हैं, भगवान रहते कहाँ हैं और हमारे कितने भगवान हैं। मित्रों, मैं YouTube पर भी इसके चैनल बनाऊंगा धर्म ज्ञान के नाम से। तो अगर आप फेसबुक पे आप नहीं जुड़े हैं, बाद में आप उसको देख करके आप स्वयं इसको सुनिए और अपने बच्चों को सिखाइए। इस आपत्ति काल में अपने धर्म के बारे में जानें, अपनी संस्कृति के बारे में जानें, अपनी सभ्यताओं के बारे में जानें, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः। जब हम अपने धर्म की रक्षा करते हैं तब यह धर्म हमारी रक्षा करता है। तो आज सबसे पहले हम जानते हैं कि भगवान हैं कौन और भगवान रहते कहाँ हैं और हमारे कितने भगवान हैं। मित्रों, धर्म के बारे में, ईश्वर के बारे में बहुत सारे भ्रम उत्पन्न किए जा रहे हैं और बहुत सारे भ्रम हैं भी, क्योंकि जब हम धर्म का शिक्षा ले ही नहीं रहे हैं। आश्चर्य की बात है मित्रों, हम अपने आप को सनातनी कहते हैं, हम अपने आप को आर्य कहते हैं, हम अपने आप को हिंदू कहते हैं, कभी कभी हम कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन क्या हम अपने धर्म के बारे में जानने का प्रयास करते हैं? क्या हम जानते हैं? क्या हमें इसको कभी जानने की कोशिश की?
मित्रों, आज हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, या हम किन्हीं भी अच्छे व्यापारी बन करके ऊंचाइयों को छू रहे हैं, तो ऐसे तो हमने नहीं छुआ। उसके लिए हमने बहुत कठिन मेहनत की है, कठिन परिश्रम किया है, रात रात जाग जाग कर एग्ज़ाम की तैयारी की है, वर्षों तक हमने जो है पढ़ाई की है, कितने धन खर्च किए, तब जाकर हम आज डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट या अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच पाए हैं। लोग कहते हैं भगवान कहाँ हैं? हमने कहा कभी आपने भगवान को खोजने का प्रयास किया क्या? हम कभी भगवान को जानने का प्रयास करते हैं क्या? आजकल मित्रों हमारे पास सब चीज़ का समय है। हम 8 घंटे जॉब कर सकते हैं, हम 3-4 घंटे रोज ड्राइव कर सकते हैं, 2-3 घंटे किचन में काम कर सकते हैं, 2-3 घंटे क्लीनिंग का काम कर सकते हैं, वीकेंड में रात के शनिवार रविवार को वीकेंड के रात 2-2 बजे तक पार्टी कर सकते हैं। लेकिन जब पूजा करने की बात आती है, जब यज्ञ करने की बात आती है, अनुष्ठान करने की बात, तब हमारे पास समय नहीं होता। आपने मित्रों देखा होगा, जब कभी पूजा होती, यज्ञ होती, लोग कहते पंडित जी जल्दी करिए। अच्छा बताइए मित्र, अगर कोई इंजीनियर पुल बना रहा हो और कोई व्यक्ति वहाँ जाए और कहे कि इंजीनियर साहब आप जल्दी से पुल बना दीजिए, क्या वो आपकी बातों को सुनेंगे कभी? क्या वो जल्दी से पुल बनाएंगे? नहीं, वो अपने समय से, अपनी सीमा से ही उसको पूरा करेंगे। कोई डॉक्टर सर्जरी कर रहे हों और कोई जाए कि डॉक्टर साहब आप सर्जरी जल्दी से कर दीजिए, क्या डॉक्टर साहब सर्जरी जल्दी से करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन जब पंडित जी पूजा करवाते, लोग कहते हैं पंडित जी जल्दी करिए। भाई पंडित जी को ही पता है कि पूजा में, यज्ञ में, अनुष्ठान में कितना समय लगता है। आप कभी मत कहिए उनसे कि पंडित जल्दी करिए, आप कहिए कि पंडित जी विधि विधान से आप इस अनुष्ठान को करिए। तो मित्रों हम आते हैं मूल बात पर कि भगवान कौन है। तो भगवान शब्द जो है वो श्रीमद् भागवत कहता भग धातु से बना है। भग कहते हैं 6 गुणों को। मित्रों आज से आप परखिएगा, बहुत सारे फर्जी भगवान घूमे बने टहलते रहते हैं, बहुत सारे फर्जी भगवानों की पूजा भी हो रही है आजकल। तो आप इससे परखिए कि वास्तविक भगवान कौन है। तो भग धातु में 6 गुण आते हैं। श्रीमद् भागवत कहता है 6 गुण हैं ऐश्वर्य, वीर्य, तेज, श्री, ज्ञान और वैराग्य। अर्थात यह 6 गुण एक साथ एक व्यक्ति में इतनी अधिक मात्रा में आ जाए कि पूरे ब्रह्मांड में उससे अधिक किसी के पास ना हो। केवल धरती पर नहीं, पूरे ब्रह्मांड में। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य की मतलब इतना उसके पास ऐश्वर्य हो, इतना सुख हो कि और किसी के पास ना हो। वीर्य, वो इतना वीर हो, उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई भी ना। तेज, वो इतना तेजस्वी हो कि हजारों सूर्य उसके सामने फीके पड़ जाए। तेज, ज्ञान, वह ज्ञान भी इतना उसके पास हो और उससे अधिक ज्ञान किसी के पास ना हो। ज्ञान, ऐश्वर्य, वीर, तेज, ज्ञान, श्री, ज्ञान, श्री, धन भी उसके पास इतना हो, और वैराग्य। इन सब चीजों के होते हुए भी उसके अंदर वैराग्य की भावना हो। अर्थात उसके पास ऐश्वर्य है, वीर है, तेज है, श्री है, ज्ञान है, इन सब के होने के बावजूद भी वह विकारों से युक्त ना हो, उसको काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार ना हो। अब आप देखिए भगवान राम ने जब अवतार लिया, मित्रों हम जन्मोत्सव मनाते हैं। आज भी लोग कह रहे हैं परशुराम भगवान का जन्मोत्सव। नहीं, जन्मोत्सव नहीं है ये, अवतार दिवस, अवतरण दिवस है। भगवान कभी भी जन्म नहीं लेते, भगवान कभी भी गर्भ में नहीं जाते। आप राम जी जब जन्म लिया, आप रामचरितमानस की चौपाई पढ़िए, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो भगवान अवतरण था। अवतरण कहते हैं जो अपनी इच्छा अनुसार धरती पर स्वयं आए। लेकिन जन्म, हम जब आते हैं धरती पर तो हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं आते, हम विवश हैं कर्मानुसार जन्म धारण करने के लिए। तो हम जन्म धारण करते हैं, लेकिन भगवान अवतार लेते हैं। तो आप भगवान राम को देखिए, भगवान राम पर ऐश्वर्य, वीर, तेज, श्री और ज्ञान, वैराग्य के सामने धरती नहीं, पूरा ब्रह्मांड नतमस्तक था। रावण ने पूरे ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त की थी, केवल धरती पर ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड पर उसने विजय प्राप्त की, और भगवान ने रावण का वध किया। तो जो
इन 5 गुणों से, ये 6 गुण जिसके अंदर हो, उसके बाद भी वह विकारों से मुक्त हो, वो है भगवान। दूसरा, भगवान शब्द को आसानी से समझने के लिए आप जान सकते हैं कि भगवान शब्द में 5 अल्फाबेट हैं। भा से भूमि, ग से गगन, वा से वायु, बड़े आ की मात्रा अ से अग्नि, न से नीर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन पंचभूतों को जिसने बनाया वह है भगवान। या पंचभूतों के रूप में जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है वह है भगवान। या पंचभूत ही भगवान के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप है। दूसरा मित्रों, कुछ लोग कहते हैं भगवान निराकार है, कुछ कहते हैं साकार है। निराकार का अर्थ जो लगाते हैं वो कहते हैं निर्गतः इति आकारः इति निराकारः, जिसमें आकार ना हो वह निराकार। हमने कहा बिल्कुल अर्थ नहीं इसका। निराकार कहते हैं जिसको किसी आकार में बांधा ना जा सके, जिसका असीमित आकार हो, जो इनफिनाइट हो, अनलिमिटेड हो, जिसका अनिश्चित आकार हो। अब देखिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश निराकार भी हैं, साकार भी हैं। पृथ्वी मतलब पदार्थ होता है। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। तो ठोस के रूप में आप पृथ्वी को देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो साकार रूप है। लेकिन जल के, द्रव्य के रूप में और गैस के रूप में आप उसे देख नहीं सकते। निराकार का और आप सीधा समझ सकते हैं जिनको हम अपने चर्म चक्षुओं से न देख सके। अब देखिए, कोई भी एटम्स हैं, अणु है, हम उसको देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते। तो जब हम देख नहीं पा रहे हैं तो उसके हमारे लिए वो निराकार है, लेकिन उसका अस्तित्व तो है। तो पृथ्वी ठोस के रूप में साकार है, लेकिन द्रव्य और गैस के रूप में निराकार। अब पृथ्वी हो गई। आकाश को लीजिए, आकाश को आप, आकाश का कोई आकार नहीं, लेकिन जहां तक हमें आकाश दिख रहा है वो आकाश का साकार रूप है। वायु का कोई आकार नहीं है, लेकिन जो वायु मेरे अंदर है, इस घर के अंदर है, या जो गुब्बारे के अंदर वायु है, वायु का साकार रूप है। अग्नि का कोई आकार नहीं। आज जो हमारा टेम्परेचर है, जो ब्रह्मांड का टेम्परेचर, उसके द्वारा है, अग्नि के द्वारा है। आप उस अग्नि को देख नहीं पा रहे हो, वो अग्नि का निराकार रूप है। लेकिन जो अग्नि मेरे दीपक में या जो चूल्हे पे, जो भी अग्नि हम यज्ञ में जला रहे हैं, वो अग्नि का साकार रूप है। नीर, जल का कोई आकार नहीं है, लेकिन जो जल मेरे गिलास में है, जो तालाब में है, जो समुद्र में है, वो जल का साकार रूप है। आपको पता मित्रों, यहाँ भी जल विद्यमान है। जल और अग्नि कारण ही टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। अभी तक साइंटिस्टों ने तो एक ऐसा मशीन बनाया है जो वायु से ही जल को खींच ले रहे हैं। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के रूप में भगवान निराकार भी हैं और साकार भी हैं। तो हमने आपको बताया कि भग धातु जो है ऐश्वर्य, वीर, तेज, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये जो 6 गुण हैं वो एक साथ किसी व्यक्ति में आ जाएं और इतनी अधिक मात्रा में आए कि उससे अधिक पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास ना हो, वह है भगवान। जैसे भगवान नरसिंह जब आए, या वामन भगवान आए, या भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, तो ये पूरे धरती पर नहीं, पूरे ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ थे। इनसे श्रेष्ठ कोई और नहीं था। इसलिए हमारे ऋषियों ने भगवान कहा। भगवान कभी जन्म नहीं धारण करते, बल्कि उनका अवतरण होता है। अवतरण का मतलब जो अपनी इच्छा अनुसार, भगवान अर्जुन से कहते, हे अर्जुन, तुमने भी अनेकों जन्म धारण किए हैं और हमने भी। तुम्हें अपने जन्म याद नहीं है और मुझे सारे जन्म याद हैं। जन्म मतलब है मैं अपनी इच्छा अनुसार धरती पर आता हूं और तुम आने के लिए विवश हो। तो इस तरह से मित्रों, भगवान पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के रूप में भगवान पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। अब आते हैं कि भगवान रहते कहाँ हैं। तो भगवान मित्रों केवल एक ही जगह रहते हैं, वो है विश्वास में। यू हैव बिलीव, यू हैव फेथ, यू हैव ट्रस्ट, गॉड इज एवरीवेयर एवरीथिंग, बट यू हैव नो बिलीव, नो फेथ, नो ट्रस्ट, गॉड इज नोवेयर। नास्तिक व्यक्ति के लिए भगवान पूरे ब्रह्मांड में नजर नहीं आते, लेकिन जो श्रद्धावान है, जो भगवान का भक्त है, जो ईश्वर के प्रति विश्वास रखता है, वह हर कण कण में
उस ईश्वर का दर्शन और साक्षात्कार किया करता है। अब मित्रों, तीसरा प्रश्न था कि हमारे भगवान हैं कितने। तो मित्रों, जब हम लोगों से पूछा जाता है तो बहुत सारे लोग अलग अलग आंसर देते। कोई कहता 3 है, कोई 5 है, कोई 7 है, कोई 33 करोड़ भी कहते हैं। मित्रों, हमारे भगवान केवल एक हैं, केवल एक। 33 करोड़ देवी और देवता हैं। अब मित्रों, कुछ विद्वानों ने कोटि का मतलब प्रकार भी बताया है कि 33 प्रकार के देवी देवता हैं, लेकिन कोटि का मतलब करोड़ भी होता है। हम दोनों अर्थों में जाते हैं। पहले तो जानिए देवता कहते किसे हैं। देवता का सीधा अर्थ है देने वाला। जैसे हमने वृक्ष को देवता कहा, तो वृक्ष में क्या देता है? ऑक्सीजन दे रहे हैं। हम नदियों को देवता कहते हैं, नदियां क्या देती हैं? हमें जल देते हैं। हमने पहाड़ों को देवता कहा, पहाड़ क्या देते हैं? हमें नदियां दे रहे हैं। हमने सूर्य को देवता कहा, सूर्य हमें क्या दे रहे हैं? प्रकाश। अगर सूर्य ना होता तो धरती पर जीवन ना होता। चंद्रमा को हम देवता कहते हैं, चंद्रमा अगर ना होता धरती पर वनस्पतियां ना उगती। तो जो देने वाला है वो देवता है, और जो हमसे छीन ले वो है राक्षस। तो 33 करोड़ लोग हमें कुछ न कुछ दे रहे हैं हमारे। अब 33 कोटि क्यों कहा गया, इसका एक आप सबसे बड़ा कारण जान लीजिए। जो हमारी गैलेक्सी है उसका 33.5वां करोड़ भाग है हमारा सोलर सिस्टम। हमारे ऋषियों ने उस ईश्वर के अनेकों स्वरूप में उसका दर्शन किया है, लेकिन उन्होंने कहा भगवान केवल एक है। एग्जाम्पल के रूप में, जैसे मित्रों हमारा शरीर है, हमारे शरीर में आँख है, नाक है, कान है, मुख है, किडनी है, लीवर है। उन अंगों का अलग अलग नाम है, अलग अलग आकार प्रकार है, अलग अलग नाम है, अलग अलग स्थान है, लेकिन ज्ञान प्रकाश के रूप में वो सब एक है। उसी तरह 33 करोड़ देवी देवता उसी एक ही ईश्वर के अंग हैं। उनका अलग अलग नाम है, अलग अलग आकार प्रकार है, अलग अलग स्थान है, लेकिन वह 33 करोड़ देवी देवता एक ही ईश्वर के अंग हैं। ऋग्वेद हमारा सबसे प्रथम वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में अकेले 10,000 मंडल हैं। 10,000 मंडल में 10,000 रूपों के भगवान का वर्णन है, लेकिन ऋग्वेद ने अंत में क्या कहा? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर एक है, दो नहीं। और क्या कहा? एका सद विप्रा बहुधा वदंती। एक ही सत्य को ऋषि लोग अनेक रूपों में व्याख्या कर रहे हैं। अब भगवान के अनेकों नाम क्यों पड़े? तो मित्रों, आपके भी अनेकों नाम हैं। आप जहां ग्रोसरी लेने जाते हो, आपके वहां नाम ग्राहक है। आप जहां पढ़ने गए वहां आप विद्यार्थी थे। आप जहां खेलने जाते हैं वहां आप जो है प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं। जहां आप अपने पत्नी के लिए पति हैं, माता पिता के लिए पुत्र हैं, बच्चों के लिए पिता हैं। तो हमारे भी अनेकों नाम हैं। हमारी क्रियाएं बदल रही हैं तो हमारे नाम भी बदलते जा रहे हैं। इस तरह से मित्रों, आज हमने आपको बताया कि भगवान कौन हैं, भगवान रहते कहाँ हैं और हमारे कितने भगवान हैं। आशा करते हैं कि आपको यह जरूर पसंद आया होगा। अपने कमेंट लिखिए और हम कोशिश करेंगे आप इस आपत्तिकाल में अपने घरों पर हैं, अपने बच्चों के साथ जरूर इसे देखें। और मैं जो भी बातें करूंगा वो शास्त्र सम्मत करूंगा, वैज्ञानिक आधार पे करूंगा, अंधविश्वास से दूर, और किसी एक मनोपली के एक विचारधारा के अंतर्गत नहीं, जो शास्त्र सम्मत है, जो शास्त्रों में उक्त है, जो हमारे धर्म बताते। कोशिश करूंगा भगवान ने जो भी ज्ञान मुझे दिया है इस समय का सदुपयोग करते हुए आपको हम जरूर बतलाएं। सबको नमस्ते, हरिओम। पुनः आपके साथ समक्ष उपस्थित होंगे। कल हमारा जो विषय होगा, आज हमने भगवान के बारे में बताया, कल हम आपको धर्म के बारे में बताएंगे। हमारा धर्म कहते किसे हैं, धर्म है क्या, और हमारे धर्म का नाम क्या है, और यह धर्म कितना पुराना है। कल इस विषय पर चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको जरूर पसंद आएगा। आप इसे, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर करिए।
सबको नमस्ते, हरिओम।